नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा पत्रिका। राजस्थान में कई सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। फिलहाल केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है और केंद्र और लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन है, लेकिन राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी अपने दम पर प्रत्याशी उतारेगी। बांसवाड़ा दौरे पर आए पार्टी के राजस्थान महासचिव घनश्याम ने बताया कि आजादी से लेकर अब तक बनी सरकारों ने आम जनता को विकास के नाम पर ठगा है। ट्राइबल क्षेत्र की पार्टी बीएपी के कुछ नेता मंच से कहते हैं कि आदिवासी महिलाओं को मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। ये सरासर हमारी माता बहनों का अपमान है। हमारी पार्टी ऐसे बयानों की निंदा करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हो लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे कुछ नेता विदेश जाकर भारत की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि उपचुनाव में आदिवासी समाज को मुख्य धारा में जोड़ना, केंद्र सरकार से आदिवासी समाज के लिए अलग पैकेज की मांग, युवाओं को रोजगार आदि मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे। जल्द ही प्रदेश की बड़ी बैठक में रणनीति तय की जाएगी। राजस्थान के अंदर में कई सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे के अंदर में जो खास सीटें हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र की, उन सीटों के अंदर ऊपर में एक नई पार्टी राजस्थान के अंदर में प्रवेश करने जा रही है। वैसे तो पहले राजस्थान के अंदर में कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और कई विधायक भी बन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से है जो पार्टी कहें तो लोक जनशक्ति पार्टी है, वो राजस्थान के अंदर में अपना क्रेज बढ़ाना चाहती है। लगातार है वो उस पार्टी के अंदर में लोगों को जोड़ना चाहती है, एक अभियान भी चला रखा है। तो क्या अब आगे की रणनीति है? और हमारे साथ के अंदर में है प्रदेश महासचिव घनश्याम जी अवस्थी है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। घनश्याम जी, पार्टी बहुत पुरानी थी लेकिन बीच के अंदर में मामला कुछ रहा, अब एक बार फिर से पुणे से आप सक्रिय हो गए, क्या आगे की आपकी भागीदारी? हमारी आगे की योजना ये है कि हम विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोगों के लिए, हमारे भाई जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनको संपूर्ण सुविधाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष करेंगे। दूसरी हमारी बात है ये है कि हम ये बात साबित करना चाहते हैं कि ये जो मोनोपोली है दोनों पार्टियों की, उसको हम ये साबित करना चाहते हैं कि आदमी को एक तरह से एक लोकतंत्र की असली जो परिभाषा है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र सबके लिए है। डेमोक्रेसी का अर्थ पता होना चाहिए, सबको अपने राइट्स पता होना चाहिए। जो आजकल जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी अपने पूरे दमखम से पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगी और जो हमारा सदस्यता अभियान है वो निरंतर रूप से जारी रहेगा। अब जो उपचुनाव है बांसवाड़ा अगर कहें डूंगरपुर के अंदर में 84 है और उधर सोलंबर है, तो किस प्रकार की तैयारी? अगले सप्ताह हमारी पिंक सिटी प्रेस क्लब में जयपुर प्रदेश कार्यकारिणी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम प्रत्याशी निर्धारित करेंगे और केंद्र के निर्देशानुसार हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएगा उसको हम उतारेंगे और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। जातीय जनगणना की बात चलती है, आपको क्या लग रहा है? जातिगत गणना होनी चाहिए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि देश के बंटवारे के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि कई सवाल ऐसे उठाए जा रहे हैं और कई जो स्टेटमेंट लोग जारी कर रहे हैं विदेश में बैठकर, वो ऐसे हैं जिससे समाज का टूटना लगभग तय हो जाता है, जिससे समाज में विद्वेष फैलता है। जातिगत गणना इसलिए होनी चाहिए कि भाई ठीक है कि जिस जाति का कुछ कम है लोग और उनको राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो वो मिलने चाहिए, उस आधार पे तो हम सहमत हैं, लेकिन इस आधार पे सहमत नहीं देश का विभाजन हो, पुनः वो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदलें। बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि हम किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, बीएपी कर चुकी है। हाँ, मदन राठौड़ जी ने स्टेट, आपकी पार्टी का किसी गठबंधन को लेकर रहेगा किसी के साथ? स्टेट में हमारा किसी से ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि मदन राठौड़ जी ने स्टेटमेंट जारी किया था कि हम बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे, तो हमने भी ये कहा कि हम भी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ें। पिछली बार भी हमने राज्य में लड़ा, 12 सीटों पर लड़ा हमने। बीएपी का यहाँ पर काफ़ी क्रेज है, ट्राइबल क्षेत्र है, तो इन बीएपी पार्टी के सामने आपकी पार्टी किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी? देखो, बीएपी पार्टी ठीक है, आदिवासियों के हितों के लिए लड़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी एक बात गलत है। वो एक बात कह रहे हैं कि माताएं मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी, ये गलत बात है। ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर प्रहार है, क्योंकि आदिवासी
वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो उनका जो मौलिक प्रारूप है वो तो वनवासी है, वो तो वन में रहने वाले लोग हैं, उनकी तो सभ्यता है ये। और खुद भगवान राम वनवासी रहे, वो तो उन हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक है। इसलिए बीजेपी पार्टी का मैं विरोध इसलिए करता हूँ, अगर वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि माताएं मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी तो ये गलत बात है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। एक खास बात आपको और मैं और बात करता हूँ कि ये ट्राइबल क्षेत्र के अंदर में हमेशा से विकास की अपेक्षा रही है, भले वो सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या फिर बीजेपी की भी। अभी कुछ विधायक है, कुछ एक सांसद भी बने हैं, तो इस क्षेत्र को विकास की काफ़ी उम्मीद है। जनता को लेकर क्या विकास होता है? लोक जनशक्ति पार्टी का सिर्फ यही उद्देश्य है। मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी एक बात कह रहा हूँ, और हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी ये बात कहती है कि हम वही काम करते हैं जहाँ अन्याय होता है, जहाँ विकास की कमी है। हम इसीलिए सक्रिय हुए हैं कि हमने देखा कि आदिवासी क्षेत्र के नाम पर सरकारें केंद्र सरकारों से पैसा लेके आती है, केंद्र सरकार से, और पैसा यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। और जहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ विकास होना चाहिए, वहाँ हो नहीं पाता है। लोग बड़ी बड़ी कॉलोनी में बैठ के, जयपुर शहर में एनजीओ खोल के बैठ जाते हैं, और जो पैसा बागड़ क्षेत्र के लिए आता है वो कागज़ों में ही उसकी पूर्ति हो जाती है, यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है। उस चीज़ का हम लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी लगातार विदेश जा रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखो साहब, ऐसा है, राहुल गांधी जी वरिष्ठ नेता हैं और बड़े नेता हैं, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो सोच समझ के कही जाती हैं। उन्होंने जैसा कहा कि ये होना चाहिए जातिगत जनगणना, उस आधार पर, वो आधार गलत है। क्योंकि देश के हित में अगर स्टेटमेंट हो तो ठीक बात है, उसमें तो सहमत हैं हम लोग, लेकिन देश के अनहित में हम सहमत नहीं हैं। एक अंतिम सवाल, क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हाँ, वो मैंने आपको बताया ना कि हम जयपुर में अभी अगले सप्ताह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस क्लब में, और वहाँ हमारी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी पूरी एकत्रित होगी, सभी पदाधिकारी होंगे और केंद्र से भी हमारे प्रभारी आएंगे एक, और फिर हम निर्णय लेके देखेंगे कि कितनी सीटों पे जहाँ हमारी मजबूत होगी वहाँ हम लड़ेंगे। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव घनश्याम जी। इनका कहना है कि हमारी पार्टी आदिवासी क्षेत्र के अंदर में जो लोग रहते हैं उन लोगों के विकास को लेकर है, हमारी पार्टी तत्पर रहेगी। खास बात उन्होंने ये कही है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की जो बात है वो जनसंख्या के अंदर में जातीय जनगणना जिसे कहा जाता है, जातीय जनगणना के अंदर में कुछ पार्टियाँ हैं जो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करना चाहती है। हम उनके साथ में कतई नहीं है। अगर जातीय जनगणना करते हैं, अगर सही तरीके से करते हैं तो हम उनके साथ हैं। खास बात